मित्रों, विश्व व्यापक आंकड़े हमें ये बताते हैं कि टीबी, मलेरिया या एड्स जैसी घातक जानलेवा बीमारियों की अपेक्षा धूम्रपान के लगातार सेवन से हमारे विश्व भर में करीब 63 लाख लोग मर जाते हैं। अपने भारतवर्ष में ही प्रति वर्ष धूम्रपान के सेवन की वजह से करीब 10 लाख लोग मर जाते हैं और इस संख्या में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य में अनेक तरीके के कुप्रभाव पाए जाते हैं। कुछ चीज़ें तो लोग अधिकतर जानते हैं, जैसे फेफड़े की बीमारी इससे होती है, फेफड़े का कैंसर इससे फैलता है और हृदय रोग इसके द्वारा होता है। जो खून की धमनियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और आगे चलकर ये हार्ट अटैक पैदा करता है। दिमाग की नसें फटने से स्ट्रोक हो जाता है, जिसको हम लकवा जानते हैं। विभिन्न तरीके के कैंसर, कर्क रोग इसके द्वारा पाए जाते हैं। फेफड़ों का कैंसर हमने बताया, मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है, पेट का कैंसर है, खाने की जो नली है ईसोफेगस उसका कैंसर है, और गुर्दे का कैंसर और पेशाब की थैली का कैंसर इसके द्वारा होता है। अन्य बीमारियां इसके द्वारा फैलती हैं और गर्भवती महिलाओं में इसका असर पाया गया है। जो गर्भ में जो बच्चा है वो कमज़ोर हो जाता है, उसका वज़न कम होता है, और ऐसी माताओं जो अगर धूम्रपान का शिकार होती हैं उनमें होने वाले बच्चे काफ़ी कमज़ोर पैदा होते हैं। इनमें गर्भपात के अनुपात भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक बात हम जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इसका सेवन करते हैं, केवल उन्हीं के लिए नहीं, लेकिन जो उनके आजू बाजू में रहते हैं वे भी इसके कुप्रभाव से पीड़ित हैं, और इसे हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। जो धुआं धूम्रपान से निकलता है वो अधिकाधिक पर्यावरण में फैल जाता है, और जो लोग इन व्यक्तियों के साथ रहते हैं, खासकर माताएं और बच्चे, वे इनके खास प्रभावित होते हैं। और सभी तरीके की वे बीमारियां पैसिव स्मोकर्स में भी पाए जाते हैं जो स्मोकिंग में होता है। जो खैनी है या जो तंबाकू चबाते हैं, हम लोगों ने देखा होगा सबसे पहले उसको होठ के नीचे रखते हैं और कुछ देर तक लोग होठ के नीचे रखते हैं, जिससे धीरे धीरे वो गले और तब वो अंदर जाए, और वहीं से बीमारियों की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। होठ के नीचे रखने से पहले तो होठ खराब होते हैं, दांतों की जड़ें खराब हो जाती हैं, होठ में जलन शुरू हो जाती है, जीभ खुरदुरी होती है, जीभ के अंदर कई बार सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं, और बाद में अगर हम इसको रोकथाम ना करी जाए तो कई लोगों को देखा गया है कि होठ के कैंसर, जीभ के कैंसर, खाने की नली के कैंसर, सांस की नली के कैंसर और भी बड़े कैंसर की बीमारियां इससे पैदा हो जाती हैं। 33 से 35% लोग औसतन 15 वर्षों में इस जानलेवा बीमारी की वजह से अल्पायु में ही मर जाएंगे। यदि फैलने वाले रोग की तरह इस समस्या को देखा जाए तो मरने वालों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होती चली जा रही है। धूम्रपान का सेवन किसी भी उम्र के लिए खतरनाक है, और धूम्रपान के सेवन से जो परेशानियां शुरू होती हैं वो देखा गया है कि जैसा बहुत से लोग आज के हमारे भारत में खाना खाने के बाद बीड़ी या सिगरेट जरूर पीते हैं। वो सोचते हैं कि शायद इससे हमें आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। धूम्रपान करने से जो बीमारियां हैं वो कई बार लोगों के पेट में गैस बनती है, खट्टी डकारें आती हैं, छाती में जलन हो जाती है, और यदि इस पर भी ना रोका जाए तो कई बार धूम्रपान जो ज़्यादा करते हैं उससे एक हमारी जो मेडिकल बीमारी जिसको हम क्रॉन्स डिजीज़ कहते हैं, जिसमें पाचन क्रिया का होना भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए धूम्रपान हर एक उम्र के लोगों के लिए हानिकारक है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में सारे देश से विश्व के अनुपात में सबसे अधिक ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर पाया जाता है और गले का कैंसर पाया जाता है, जिसका मुख्य कारण गुटखा है जो पाउच में पाया जाता है। और एक समय में कहीं कहीं जगह पर सरकार ने इसे बैन कर दिया था, अब फिर से ये मिलने लग गया है और लोग इससे खासकर अवगत रहें। हमारे ग्रामीण इलाकों में, खासतौर से हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, लोगों के पास जब वो बैठते हैं, ज़्यादातर जो पुरुष लोग हैं वो ज़्यादातर काम नहीं करते। दिन भर वो बैठ के कहीं कहीं आप देखेंगे दुकानों के चारों तरफ बैठते हैं, उनका काम है दिन भर धूम्रपान करना और शाम को अल्कोहल लेना। तो ऐसे बहुत से केसेस मेरे पास आते हैं जिनको कि इस तरह के परिणाम मिलते हैं। भारत देश में तो वैसे भी संक्रामक रोगों की अपेक्षा अधिकतर लोग दुर्घटनाओं व लंबी बीमारियों से मर जाते हैं। 18 साल से एक शोध करी गई जिसमें 12 से 17 साल के बच्चों की शोध करी गई। उसमें यह पाया गया कि इन बच्चों में धूम्रपान की जो चेष्टा है बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा धूम्रपान करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये अपने माता पिता को देखते हैं, अपने बड़ों को देखते हैं,
पिक्चर में हीरो को देखते हैं, टीवी में देखते हैं और उससे प्रेरित होकर धूम्रपान करने की चेष्टा इनकी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, ये बच्चे नाबालिग होते हैं, इनको अपने अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता है, इसलिए ये विक्रेता की जिम्मेदारी है कि वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को धूम्रपान का सामान ना दें। और लोग यहाँ पर पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाद में इसके आदी हो जाते हैं। और इसके रोकथाम में सबसे अधिक ज़रूरी है कि हम शिक्षा में और जो कुमार अवस्था में किशोर लोग हैं, जो जवान हैं, उनको हम बताएं इसके कुप्रभाव के बारे में, और उन्हें अगर वहाँ रोक दिया जाए तो ये आगे ये आदत बनने से रुक सकती है। सरकार इसके लिए जो कदम उठाती है उसके लिए सब लोगों की मदद ज़रूरी है। सरकार के जो कदम हैं, सबसे पहले सरकार के कदम से मैं कहूँगा कि धूम्रपान को हमको प्राथमिक शिक्षा से ही यदि हम इसकी जानकारी देना शुरू कर दें और प्राथमिक स्कूलों में यदि हम अपने पाठ्यक्रम में इसके बारे में डाल दें कि धूम्रपान के हानिकारक क्या प्रभाव होते हैं, इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, जिससे बच्चों को वहीं से पता लगना शुरू हो जाए। माता पिता इसका एक आइडियल बने अपने घर में, क्योंकि पहला विद्यालय हमारा घर है। माता पिता जो हमारे बड़े हैं वो इसका आइडियल बने। जितने भी पोस्टर्स हैं जिसमें कि धूम्रपान के बारे में बढ़ावे के लिए बताया जाता है, उस पर पूर्ण तरह से रोक लगानी चाहिए। धूम्रपान का सामान जो कि मैं देखता हूँ कि जब स्कूल के बच्चे स्कूल जाते हैं, बगल की दुकान में छोटे छोटे गुटखा बहुत सस्ते दामों पर मिलता है, जिसको वो तुरंत लेते हैं और खाना शुरू करते हैं। यदि उन सामान को महंगा कर दिया जाए जिससे कि बच्चे उसको ना खरीदें, तो इससे प्राथमिक रूप से रोकथाम वहाँ पे हो सकती है। दूसरी चीज़, जो सरकार ने कानून बनाए हैं उसका सख्ती से पालन किया जाए, और सख्त कानून यदि बनाए जाएं तो इससे भी रोकथाम हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मनुष्य की जब तक अंतः से कोई इच्छा नहीं पैदा होती है कि वो इस चीज़ पे रोक लगाए, जिसके लिए हमको धार्मिक गुरुओं को बताना कि वो अपने धार्मिक स्थल पे इसके बारे में बताएं, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सभी हमारे स्वयंसेविक जो कार्यकर्ता हैं, सबको इस बारे में बताना चाहिए कि धूम्रपान के दुष्प्रभाव हैं, जिससे कि इसको रोका जा सके। मित्रों, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश ने धूम्रपान की इस चुनौती को स्वीकार किया है और इसलिए 2 अक्टूबर सन 2008 यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर यह आदेश पारित किया गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का सेवन निषेध है। फिर यह भी देखा गया है कि हमारे देश के ग्रामवासी या देहातवासी इस अभियान के प्रति जागरूक नहीं है, और जागरूकता के अभाव में उत्पादनकर्ता जो कि धूम्रपान का उत्पादन करते हैं, इनको अपना शिकार बना रहे हैं। नैतिक जिम्मेदारी हम समझें कि हम धूम्रपान को छोड़ सकें, अपने बच्चों को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें, अपनी माँ बहन अड़ोस पड़ोस को बचा सकें और अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। मेरा अनुरोध है कि आप धूम्रपान छोड़िए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, इस राज्य के लिए और इस राष्ट्र के लिए आप धूम्रपान छोड़ेंगे, आपकी ज़िंदगी हम सब के लिए अमूल्य है, आपके परिवार और राष्ट्र के लिए। जहां तक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रश्न है, हम सब जानते हैं कि टीकाकरण जिंदगियां बचाता है, मगर कितनी जिंदगी? जी हां, टीकाकरण से एक जिंदगी बचाने के लिए हमें कम से कम 150 से 300 बच्चों का टीकाकरण करना होता है, मगर धूम्रपान की रोकथाम के लिए 2 या 3 लोगों को इसका सेवन छुड़ाकर हम एक जिंदगी अवश्य बचा सकते हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि धूम्रपान की वजह से मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। तो मित्रों, है ना ये बहुत बड़ा निवेश अपने संसाधनों का सही प्रयोग करने के प्रतिफल के रूप में।